नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी शाम का टाइम है, 3 बज गए हैं। ये नहीं चप्पल राजा। और मैं जा रही हूँ गाय को घास डालने के लिए। शाम का ये पड़ी ये रही सीढ़ियों में। और सुबह है, मतलब मम्मी जा रही है रुचि को लेने। सुबह की गई हुई, अब तक नहीं आई और शायद शाम ही हो जाएगी। तो वैसे तो अनुज भैया डाल देते, पर अनुज भैया और मम्मी दोनों ही जा रहे। तो सुबह से लगी हुई थी, तो दोपहर के काम, दोपहर को खाना वगैरह खा के मैं लेट गई थी थोड़ी देर। तो जो दोपहर के खाने के बर्तन हैं वो रखे हुए हैं ऐसे ही। और बस मैं कहा चलिए पहले मैं घास डाल आऊँ और उसके बाद जो है फिर मैं आके करूँगी जो बाकी के काम है। ऐसे तो कपड़े भी पड़े, मशीन लगानी सोच रही कैसे कैसे करूँ, और करना तो है ही जी, कोई नहीं करेंगे आके। पहले जो वो ज़रूरी है, पहले गायों को घास डालना, उसके बाद जो है फिर और जो बाकी के काम है वो करूँगी। मिस्त्री जी की चाय भी जाएगी। तो शायद एक ही मिस्त्री जी हैं अभी यहाँ पर, बाकी चले गए थे क्योंकि अनुज भैया नहीं थे तो मिट्टी वगैरह डालनी थी। तो ट्रैक्टर उन्हें आता है चलाना, पीयू के डैडी को ट्रैक्टर नहीं आता चलाना, तो इसलिए फिर थोड़ा सा काम जो है वो रुक गया। तो ये देखिए जो नीचे मिट्टी है ना, ये उसको कर रहे हैं बराबर। तो जी चलिए बस फिर नीचे जाके दिखाऊंगी मैं आपको क्या क्या काम होगा, कितना कितना काम होगा। पहले मैं घास डाल आऊँ और उसके बाद आके दिखाती हूँ आपको। तो जी चलिए बस फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जी देखिए हम लोग जा रहे हैं घेर में और घास डालने का टाइम हो गया था शाम के टाइम। तो जैसा कि मैंने बताया थोड़ी सी थक गई थी मैं, मम्मी हर भी नहीं थी यहाँ पे, अनुज भैया भी नहीं थे, तो सारा काम जो है वो खुद ही करना पड़ रहा था। तो मैं कहा चलिए कोई नहीं जी, कभी कभी करने भी चाहिए ये सारे काम। तो सबसे पहले घेर में आके यहाँ पे मैं हटा रही हूँ गोबर, और उसके बाद डाल लूँगी मैं भूस। और हरा घास नहीं है क्योंकि ख़त्म हो गया हरा घास, और किसी के यहाँ से लेंगे अभी, क्योंकि जो खेत में था वो तो ख़त्म हो गया। बाकी अब किसी के यहाँ से लेंगे, तो जब तक नहीं आएगा हरा तब तक जो है गायें भूसी खाएंगी। और भूस में अच्छी तरह करनी है सानी खल की और लस्सी की। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने डाल दिया है भूस इनके आगे, और पहले इसको मैं पानी से भिगोऊंगी थोड़ा सा। इससे जो है मतलब भूस तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं, मम्मी अलग तरीके से करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं कि पहले भूस को पानी से भिगोते हैं, उसके बाद खल की सानी करते हैं। तो यहाँ पे मैं कहा चलिए पहले एक बार गायों को पानी दिखा दूँ थोड़ा सा। पिला के तो गई थी मैं सुबह के टाइम भी, तो फिर भी ये था मैं कहा चलिए पिला देती हूँ अगर पियेंगी तो। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल के भूस जो है वो भिगो दिया है। और अब मैं करूँगी सानी यहाँ पे खल की। तो जो खल है वो सरसों से बनती है। जब तेल निकलवाने जाते हैं ना, तो उसमें से तेल निकल के जो बचती है ना वो चूरी सी, वो डंगरों के काम आती है, खल के काम आती है खल। तो ये है देखिए खल घोल के रखी हुई थी, तो ये है, इसको भी मैं अब इस पर डाल के सानी कर दूंगी इनको। और जो खल है इनके गायों मतलब डंगरों के लिए वो करती है सब्जी का काम। तो यहाँ पे बस मैं कर रही हूँ सानी, और उसके बाद चोकर भी लगाऊंगी मैं। एक बार अगर घास अच्छे से हो जाए ना डंगरों को, तो वो अच्छी तरीके से खा लेते हैं घास। तो देखिए जी बस यहाँ पे इनका मैंने कर दिया है अलग अलग घास, और अब मैं इनको लगा दूंगी चोकर इनके घास के ऊपर। और गाय का दूध निकालने का टाइम तो है वो जो शाम का है अभी, तो मैं कहा चलिए दूध निकालने से 2-3 घंटे पहले घास डाला जाता है। 5 बजे दूध निकालते हैं तो 3 बजे के करीब घास का टाइम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है घास गायों को, और जो बछड़ा है वो बंधा हुआ है अंदर। और ये देखिए ये गाय ना मेरे साथ मतलब छेड़ समझ लीजिए क्या करती है, तो ये इसी तरीके से सर मारती रहती है मेरी तरफ आके। तो मैं कहा चल कोई नहीं, तुझे भी सही करेंगे किसी दिन। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ बछड़े को खोल के अंदर से। ये बछड़ा है और दोनों गाय हैं, वो एक बछड़ी और एक गाय है, और ये है बछड़ा। तो यहाँ पे अब जो है मैं खल भिगो दूंगी अगली सानी के लिए, क्योंकि देखिए जितनी भी बार घास गिरता है सानी उतनी बार होती है। तो ये होती है खल, जिसकी कि मैं बता रही थी सरसों की से होती है ये। और मेरा निपट गया है यहाँ का काम, तो हाथ वगैरह धो के अब मैं जाऊँगी घर पे। और कृष्णा भी मेरे साथ साथ ही था, पीहू तो आई नहीं थी, रुई थी शायद। तो जी मैं आ गई हूँ अब घर पे, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। मिस्त्री जी की चाय जाएगी। और इधर ये रखा है घी, मम्मी ने पिघला के रखा हुआ था, तो इसको भी गर्म करना था। तो यहाँ पे मैं पहले इसमें से निकाल दूंगी लस्सी। तो लस्सी निकालने के बाद ये घी पकाने में बहुत कम टाइम लगता है। तो देखिए बस यहाँ पे इतनी सारी लस्सी निकल गई इसमें से, और उसके बाद मैं इसको रख दूंगी गर्म होने के लिए घी को गैस पे। और उधर दूसरी साइड मैंने रख दी है चाय अपने लिए, मिस्त्री जी और के लिए भी।
तो बस फटाफट से लगी हुई हूँ मैं अपने काम में। तो जी देखिए चाय बन गई है और मैंने लगा दी है मिस्त्री जी के लिए। तो मिस्त्री जी भी एक ही थे में चले गए थे, वही अनुज भैया नहीं थे तो मिट्टी वगैरह नहीं डल रही थी, कुछ काम नहीं हो पा रहा था। तो उनमें से एक मिस्त्री जी थे तो उनके लिए मैंने चाय भेज दी है। और दोपहर का खाना खा के वो चले गए थे, मिस्त्री जी थे जो दूसरे, तो एक रह गए थे तो उनकी चाय दे दी है मैंने। यहाँ पे मैं अपने और इनके लिए लेके आई हूँ चाय। और चाय पीने के बाद फिर जो दोपहर के खाने के बर्तन थे वो मैं साफ़ करूँगी। और अभी तो ये घी हुआ नहीं है, पहले घी को ही देखूँगी। घी पकने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था तो मैं कहा चलिए इसको ही पका के एक साइड करूँगी, नहीं तो घी का क्या है कि एकदम से तेज हो जाता है। और ये देखिए पकने लग रहा है, ये अभी भी इसके अंदर लस्सी है तो जब तक ये लस्सी नहीं जलेगी पूरी तरह तब तक जो घी है वो नहीं होगा। और घी पकने की ये है कि घी जब पक जाता है पूरा तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, एकदम पानी की तरह उसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है। तो ये देखिए जितना जितना पकता जा रहा है इसकी लस्सी खत्म होती जा रही है और इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज होता जा रहा है घी का। तो देखिए घी हमारा लगभग हो गया है, पक गया है पूरा। और मैं इसको ना जैसे 95% पका के छोड़ देती हूँ क्योंकि जो बाकी का 5% है वो घी खुद के खुद पक जाता है, तो इसलिए मैं उसको इतना ही करती हूँ। तो घी मैंने रख दिया है ठंडा होने के लिए और तब तक जो ये बर्तन है ये मैं कर लूँगी, मांज लूँगी बर्तन। और साफ़ सुथरा सा ही पड़ा है क्योंकि चलना फिरना इतना हो नहीं रहा था, बच्चे अपना टीवी देख रहे थे, पीयू के डैडी नीचे थे, मैं ही थी यहाँ पे। तो जो है आज साफ़ सुथरा सा पड़ा सारे में, नहीं तो भाई यही है कि जब सब आते जाते हैं तो पैर गिल्ले वगैरह लगते हैं तो फिर गंदा हो जाता है। तो जी देखिए बर्तन मैंने कर दिए हैं और ये यहाँ पे ये भी कर दी है मैंने साफ़, जहाँ पे बर्तन हम करते हैं। उसके बाद ये देखिए घी पक गया है हमारा, इसको भी मैंने छान के रख दिया है। और इसके बाद बस मैं अपना लगाऊंगी झाड़ू वगैरह शाम की, तो जो झाड़ू है वो भी लगानी ज़रूरी है। और वैसे तो गंदा नहीं हो रहा था लेकिन एक है कि भाई शाम के टाइम झाड़ू ज़रूर निकालते हैं। और थोड़ा सा ना इधर की साइड ये पानी निकल जाता है इसमें से ना, ये जो जहाँ पे बर्तन धोते हैं तो इसका पानी ना उधर की साइड चला जाता है, उसका ढलान जो है वो उल्टी साइड है तो वहाँ पे किचकिच हुई रहे। तो बस मैंने साथ के साथ ही वहाँ पे भी पोछा लगा दिया। मैंने कहा चल जितने कपड़े हट जाएंगे, मतलब जितना गंदा हो रहा हो वो साफ हो जाएगा सारा। उसके बाद ये देखिए बस मैं जा रही हूँ दूध निकालने के लिए। और दूध तो बस क्या ही बताऊँ मैं, क्या निकालना क्या नहीं। पहले तो इनको पानी पिलाया मैंने, शाम के टाइम पानी पिला रही हूँ मैं। उसके बाद इसके आगे चक्कर वगैरह डाल के फिर मैं निकाल लूँगी दूध। और ये देखिए कृष्णा किस काम में लगा हुआ है, अपने भाग दौड़ सी में लग रहा है बिल्कुल। आप निकाल लोगे मम्मा दे देगी। रुक जा टांग तोड़ दूंगी तेरी, मैं बता रही कभी और चक्कर में हो। कान पकड़ लियो इसका, कान पकड़ लियो, इधर वाला ही पकड़ लो। मारना कभी ठोक दे मेरा लात ही टूट। नहीं नहीं बस अब नहीं ठोकना है। कैसे एक लपेटा होता है एक, हाँ डबल बना दे फिर बिल्कुल भी ठहरने की, इसी में ही घुमा दूं। हाँ 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 बस बस तेरी। और रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। नैना कभी आज तक नहीं लगवाया तो आज लगवा लेगी क्या ये? तो दूध कैसे निकाली? मैं रुचि को लेने जा रही। हटा। ये तो आज तक लगवाया हो तब भी है, वैसे ही दे दिया तो दे दिया, नहीं तो वैसे देने की। डैडी जी ले। तो जी ये देखिए इस गाय ने तो इतना दुखी कर दिया है और हद होगी बिल्कुल। और मतलब इतना कर रही, मैं घास भी इतना अच्छा करके गई सारा कुछ, मैंने कहा चल देगी दूध। नैना भी मैंने बांध के देखा, आप लोगों ने कई बार बोला कि इसकी टांगे बांध के देखो, तो आपने देखा भी होगा कि कितनी जोर से लात को घुमाती है। और मतलब 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि लात मेरे मुंह पे लगने से बच गई, मेरा नक्शा बिगाड़ देती है ना गाय। कई बार सोचा बैठ के भी देखा, हाथ से भी अलग से भी सब कुछ करके देखा, लेकिन ये नहीं माननी। और अब तो हद ही होगी बिल्कुल, इतना कर रही मैं इसका, लेकिन फिर भी ये मानने में नहीं आ रही। बस मैंने भी सोच लिया, मैंने कहा छोड़ पर, जब नहीं मानती तो जो होगा देखी जाएगी। तो फिर बस मैं आ गई, मगर जब मम्मी आएगी तो मम्मी दूध निकाल लेगी फिर इसका।
तो जी आ गए हैं हम घर पे, ये देखिए। और दूध बिल्कुल नहीं दिया गाय ने। अगर मम्मी अनुज होते तो फिर भी कोशिश करते और दे बिगाड़ देते। देती है आज तो मेरा। तो वो बस चोट लगने से बची 2-3 बार, फिर हमने कोशिश ज़्यादा नहीं की, मगर कोई बात नहीं। असल में वो अगर बिगड़ गई ना वो फिर मम्मी को भी नहीं देने की। हाँ, हत्तड़ पड़ रही है ना मम्मी के, हत्तड़ पड़ रही वो, पड़ रही है तो मम्मी को ही देगी वो ना दूध। चलो खैर कोई बात नहीं, जो भी है अब क्या करें। तो फ़ोन कर दिया है, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आने की, रास्ते में ही है। फिर आके मम्मी देखेगी, निकाल लेगी दूध। और मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे आज मिट्टी जो है ये प्लेन कर दी है, क्योंकि इसी के ऊपर फिर आगे तक आ जाएगा ट्रैक्टर। तब यहाँ से फिर दोबारा से इसके ऊपर मिट्टी गिरेगी। तो इसको सेट कर रहे हैं, इसके ऊपर बार बार ट्रैक्टर चला के तो इसको सेट कर दिया जा रहा है। तो कल कोशिश करेंगे पूरे में यहाँ पे भरा हो जाए। और देखता हूँ मिस्त्री ने क्या किया आज ऊपर छत पे। अच्छा, छत पे बिछवाया गुटका। तो ईंटें जो हैं, ये छत की जो ईंटें हैं ये कम पड़ गई थोड़ी सी, 1200-1500 ईंटें और मंगाई हैं, फिर ये आगे तक हो जाएगा कंप्लीट। और इसके ऊपर डल जाएगा गोल्ड बढ़िया वाला मोटा। तो फिर ये जैसे मिस्त्री जी बोल रहे कम से कम 20 साल की इसमें गुंजाइश, 25 साल की गुंजाइश पड़ जाती है। चलो खैर जो भी है, अब फिर से चलता हूँ नीचे। और मंकी मंकी मंकी, और ये बैठा मंकी। बंदरों ने बड़ा आतंक मंगाया हुआ, हर घर में जाल पे जाल लगा रखे इन्हीं की वजह से। बिना बताए पहुंच गए हैं जी। देखो ये है ये रोची भाभी, हाँ बिना बताए। और मैं नीचे हूँ, आरू 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 आरू। और यहाँ पे कर रही है एडिटिंग। और इधर मैं बताऊँ, ये आए हमारे चाचा जी। तो चाचा जी को भी प्रणाम। ना ना मारा तो चच्चे है, ना 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 मारा चच्चे में साफ सी है बात। नमस्ते मम्मी। अभी लेट कर दिए तुमने तो भाई। राम राम जी। और लेट नहीं कर दिया तुमने, बहुत लेट कर दिया भाई। अच्छा तो जी ये देखिए आ गई है आरू और बच्चे सारे। रुचि भी आ गई है, आरू भी आ गई है। और आरू जो है मुझे देख के थोड़ा सा ओपरा कर रही, क्योंकि मैं उससे बहुत टाइम के बाद मिली। और जब वो बहुत छोटी थी, जब मैं मिली थी, तो फिलहाल बच्चों की चल रही है मस्ती। और मैंने खाना वगैरह बना दिया था, मैं कर रही थी थोड़ी सी एडिटिंग। मैंने कहा जब तक मैं आते हैं मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर लेती हूँ। ये क्या होता है किचू? देखो इधर देख, ये क्या होता है? पहले सीधा खड़ा, सीधा खड़ा। ये क्या होता है? डैडी को कहते अपने, देखिए इधर तो सुन मेरी बात। डैडी को कहते डैडी ये क्या होता है? तुझे शर्म को आ रही? नु बता, तुझे शर्म को आ रही? इधर देख, देख तो अम्मा की तरफ। ये क्या होता है? तो जी देखिए बस यहाँ पे खाना वगैरह खा के आरू रो रही थी, तो मैं कहा ला चल तुझे लारे लगाऊं। तो यहाँ पे मैं इसका नेल पेंट लगा रही हूँ। और ये ना ऊपर सा कर रही सारों को ही देख के, अनुज भैया को या रुचि को ही पे ही जाती है, ये मम्मी पे भी कमी जाती है। तो ऊपरा कर रही है सारों को देख के। और होता भी है छोटे बच्चे का, जब ये बहुत छोटी सी थी जब हम गाँव में आए थे, उसके बाद अब आए हैं हम 8-9 महीने से ज़्यादा हो गया आए हुए गाँव में, मिले थे इससे। तो ये इतना जानती नहीं है। तो जी देखिए बस उसको दे के फिर यहाँ पे हम कर रहे हैं खाने के बर्तन। रात के मैं मांज रही हूँ और रुचि बर्तन धो रही है। और उसके बाद थोड़े बहुत से काम हो रह जाते हैं। और सफ़र से आए थे तो थक रहे थे, ये भी हम भी थक रहे थे। मैं भी लगी पड़ी थी सुबह से और रुचि भी लगी पड़ी थी। पर वैसे देखिए जी सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन जैसा गाय ने ना आज फिर लात मार दी तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा बता इतनी मेहनत कर रही मैं इसे मनाने की करने की सारा, और फिर भी ये जो है मतलब बिल्कुल नहीं वो मान रही। पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं, पहले नहीं करती थी इतना, लेकिन अब पता नहीं क्यों करने लगी। तो जी देखिए बस यहाँ पे मैंने गैस वगैरह साफ़ करके बाहर की तरफ लगा दूंगी मैं वाइपर। और ये आदत ही है मेरी कि भाई करके ही लेटना होता है। कई बार हो जाता है कि जब ठीक नहीं होते तो फिर मतलब छोड़ना पड़ता है काम।
तो यहाँ पे देखिए बस मैं लगा दूंगी वाइपर और ये साफ़ हो जाएगा। और सुबह तक यहाँ पे फिर बिल्कुल साफ़ सुथरा ही मिलता है। लेकिन वही है कि जब मिट्टी है ना नीचे, तो जितनी भी बार कोई नीचे से ऊपर आता है तो उतनी बार मिट्टी के पैर ऊपर आते हैं, तो इसलिए ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। तो देखिए जी बस काम हो गया है। रुचियर भी लेट गई है जाके, और यहाँ पे मैं अपने कपड़े बिछाने लगी हूँ। रुचियर भी तैयारी कर रही लेटने की, वो नीचे लेटेंगे, हम लेट रहे हैं ऊपर। बर्तन वगैरह करके काम निपटा के आगे हैं हम सारे लेटने के लिए, और रुचि भी जा रही है अब लेटने के लिए। वो आई आरू का डायपर लेने के लिए। आरू, ओ आरू लाइट में भी लाइट जलाओ फिर रही। हेलो करिए बेटे, टाटा कर दे। अच्छा तो ऐसे कर दे, ए राजा आरू किंचू देख तू कर दे, टाटा कर दे तू। मेरा फोन ले रहा, तो ये क्या होता है जिसकी झंड सी हो। तो जी बस चलिए अब तो लेटेंगे। और टाइम हो, क्या टाइम हो गया जी? आज 10 बज गए होंगे, क्या लगे 10:30 हो गए जी। आज तो लेट हो गए बहुत ही। तो जी चलिए बस ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश